नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी आने वाली है। हाँ, अब बहुत लोग जन्माष्टमी के दिन देख रहे हैं, उन्हें भी हैप्पी जन्माष्टमी। और जो जन्माष्टमी के बाद देख रहे हैं उन्हें हैप्पी जन्माष्टमी बिलेटेड। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार और मेरी तरफ से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे हर वीडियो में स्टार्टिंग में एक शायरी रहती है, तो आज कैसे छूट जाऊं। आज भी एक शायरी है, आज श्री कृष्ण के ऊपर, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं जन्माष्टमी पर। तो शायरी है, नटखट कान्हा आए द्वार लेकर अपनी बांसुरी साथ। नटखट कान्हा आए तो लेकर अपनी बांसुरी साथ, मोर मुकुट सर पर सोहे और आंखों में काजल की था। मुबारक हो आप सबको जन्माष्टमी का त्योहार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार और। तो आइए, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि बता दूं जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे जन्माष्टमी के 8 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कि जन्माष्टमी मनाया क्यों जाता है। सिंपल आंसर है, इसके नाम में जन्म अष्टमी, यानी अष्टमी के दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भाद्रपद के अष्टमी में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है। जन्माष्टमी का त्यौहार हिंदुओं के लिए बहुत ही उत्साह भरा पर्व है और जन्माष्टमी को श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, सब जानते हैं। इनका जन्म देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में मथुरा में हुआ था, ये भी सब जानते हैं। और उन्होंने मथुरा वासियों को निर्दयी कंस के शासन से मुक्ति दिलाई। और इतना ही नहीं, महाभारत के युद्ध में भी पांडवों को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई, ये सब भी हम जानते हैं। लेकिन जो अमेजिंग फैक्ट्स आएंगे शायद आप नहीं जानते होंगे। लेकिन अभी कुछ जानकारी और कि जन्माष्टमी आखिर मनाई क्यों जाती है और कैसे जाती है। अब ये देखिए, बहुत अच्छी पिक्चर है कृष्ण जी के बचपन की, बहुत अच्छी लगी पिक्चर, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया। अब देखिए, जन्माष्टमी कई जगह अलग अलग तरीक़ों से मनाई जाती है। अब कई जगह इस दिन फूलों की होली खेली जाती है और कई जगह रंगों की भी खेली जाती है। और जन्माष्टमी के पर्व पर झांकियाँ रूप में दिखाया, श्री कृष्ण को झांकी रूप में दिखाया जाता है। और मंदिरों में इस दिन मतलब सजाया जाता है, लोग उस दिन व्रत भी रहते हैं। और जन्माष्टमी के दिन मंदिर में लोग भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाते हैं, मतलब बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मथुरा में विशेषकर मनाया जाता है क्योंकि उनका जन्म हुआ था वहाँ पे। मैं बता दूं कि इस दिन दही हांडी का भी एक प्रतियोगिता होती है, जो ज़्यादातर महाराष्ट्र साइड में और मुंबई साइड में और इधर मथुरा साइड में होती है। तो बहुत फेमस है आज के दिन। अब देखिए, अब कई जगह अलग अलग तरीके से मनाई जाती है, इसे आप सबको बता चुका हूँ। ये देखिए झांकी, मतलब ऐसी झांकी लोग बने रहते हैं, झांकियाँ निकाली जाती हैं श्री कृष्ण की, काफ़ी फेमस है ये देखिए दही हांडी की प्रतियोगिता। और आपको जान के हैरानी होगी कि सबसे ऊंचा जो दही हांडी की प्रतियोगिता है वो इंडिया में ही एक ग्रुप था वहाँ का, जोगेश्वरी का, मुंबई में है जोगेश्वरी। उन्होंने थाने में बहुत लंबी दही हांडी फोड़ी और उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। और ये पहले रिकॉर्ड स्पेन के पास था 1981 में, जो बाद में इन्होंने तोड़ दिया और अब तक ये रिकॉर्ड अनबीटेबल है। ये देखिए फूलों की होली कैसे खेली जा रही है। और अब जानते हैं श्री कृष्ण जी के बारे में कुछ रोचक तथ्य, जिसका आप सबको अब तक बेसब्री से इंतजार था। और वैसे भी आज की वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली नहीं है, क्योंकि आज मैं वीडियो शॉर्ट में बनाऊंगा और बेस्ट बनाऊंगा। फैक्ट नंबर 1, श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी थे। श्री कृष्ण ने अपने गुरु को ऐसी दक्षिणा दी थी जो शायद ही किसी गुरु को मिली हो। श्री कृष्ण ने संदापनी को उनका मरा हुआ बेटा गुरु दक्षिणा में वापस दिया था, यानी उन्होंने उनके मरे हुए बेटे को जिंदा किया था। सोचिए कृष्ण जी की लीला। और ये शायद ही एकमात्र बहुत मतलब भाग्यशाली होंगे ये संदापनी गुरु। ये देखिए उज्जैन में इनका आश्रम, संदापनी आश्रम उज्जैन, बहुत फेमस है। अगर कभी उज्जैन जाइए तो एक बार देखिएगा ज़रूर। उसके अंदर का सीन ये देखिए, श्री बलराम, श्री कृष्ण और श्री सुदामा, ये सब की यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई हैं। बात करते हैं फैक्ट नंबर 2। अब बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि श्री कृष्ण ने देवकी के 6 मरे हुए पुत्रों को वापस बुलाया था।
और श्री कृष्ण ने देवकी वासुदेव की मुलाकात भी उनसे कराई थी मृत बच्चों से, जो कि आपको कहानी पता ही होगा, देखे भी होंगे टीवी में, कि कैसे कंस उनके 6 भाइयों को मार डालता है, फिर उसके बाद श्री कृष्ण को मारने आता तो मार नहीं पाता है। और वही वे 6 बच्चे थे जिसको दर्शन श्री कृष्ण ने देवकी मैया को कराया था। और ये जो हिरण्यकश्यप थे वो मतलब जो 6 बच्चे थे वो हिरण्यकश्यप के पोते थे, और एक सांप में ये जी रहे थे। ये देखिए ये सीन, मतलब काफ़ी अच्छी पिक्चर है ये। फैक्ट नंबर 3, अब श्री कृष्ण और बलराम की बहन भी थी। मुझे पता था कि आप बहुत कम लोग को पता होगा, लेकिन हाँ ये ट्रुथ है। श्री कृष्ण और बलराम की एक बहन भी थी, उनका नाम था सुभद्रा, और वासुदेव और रोहिणी की बेटी थी। मतलब उनकी जो दूसरी माँ थी रोहिणी, सौतेली माँ इसको कह सकते हैं, तो उनकी बेटी थी। और बलराम उनकी शादी दुर्योधन से कराना चाहते थे, लेकिन जब रोहिणी और बाकी लोग ऐसा नहीं चाहते थे, कृष्ण भी ऐसा नहीं चाहते थे, तो इस स्थिति से बचने के लिए श्री कृष्ण ने क्या किया कि अर्जुन को सुभद्रा का अपहरण करने की सलाह दी। और इतना ही नहीं, उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि सुभद्रा से कहा कि रथ की कमान तुम संभालोगे, जिससे यह अपहरण लगे ही ना, नहीं तो अर्जुन पर झूठा आरोप लगता। ये देखिए सुभद्रा और अर्जुन। फैक्ट नंबर 4, श्री कृष्ण के साथ भले ही राधा का नाम हमेशा जोड़ा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। श्री कृष्ण के नाम के साथ राधा का फैक्ट हमेशा जोड़ा जाता है, पर जानने वाली बात यह है कि श्री राधा और कृष्ण का नाम किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं मिले, ना महाभारत में, श्रीमद् भगवद गीता में। और ये कहाँ मिला था, जयदेव एक थे, उन्होंने पहली बार राधा का जिक्र किया था, और उसके बाद से श्री कृष्ण का नाम राधा से जुड़ा चला आ रहा है। यानी अब ये भी हो सकता है कि राधा कृष्ण की कहानी झूठी हो। ये देखिए राधा कृष्ण की तो बहुत फेमस है, लेकिन मे भी ये झूठ भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 5 सॉरी नो प्रॉब्लम। एकलव्य जिसने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में काट कर दिया था, उसका संबंध भी श्री कृष्ण से ही था। एकलव्य श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। एकलव्य वासुदेव के भाई का बेटा था, ठीक। एकलव्य जंगल में खो गया था और वो हिरण्यधनु को मिला था, और रुक्मणी के स्वयंवर के समय अपने पिता को बचाते हुए एकलव्य की मृत्यु हुई थी। एकलव्य की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों ही हुई थी। अब देखिए देखने वाली बात क्या है, अब एकलव्य के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, पर मुझे पता है मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि एकलव्य वही था जिन्होंने अपने द्रोणाचार्य को अंगूठा काट के दे दिया था, क्योंकि द्रोणाचार्य चाहते थे कि वो क्षत्रिय जाति का नहीं था, इसलिए उसको धनुर्विद्या अच्छी आती, इसलिए वो धनुर्विद्या ना सीख सके, इसलिए उसका अंगूठा कटवा दिया गया था गुरु दक्षिणा अपने। और बाद में एकलव्य श्री कृष्ण के द्वारा मारा गया था रुक्मणी के स्वयंवर में, ठीक है। अब ये देखिए ये एकलव्य है, बहुत फेमस। देखिए तब वो जब अंगूठे से उसका कट गया तो उन्होंने अपने उंगली से बाण चलाना सीख लिया था, इसलिए धनुर्धर थे वो। फैक्ट नंबर 5, अब आप में से बहुत लोग के मन में ये बात है कि श्री कृष्ण ने जब भगवत गीता सुनाई थी, गीता अपने मुंह से पहली बार, तो उसको केवल अर्जुन के साथ हनुमान और संजय ने भी सुना था। श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश सुना रहे थे, उस समय हनुमान जी रथ के ध्वज में मौजूद थे और संजय अपने दिव्य दृष्टि से गीता का सार सुन रहे थे। ये देखिए हाँ, अब भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई जो यशोदा पुत्री थी, यानी जो 8वीं संतान थी, वो पुत्री हुई थी, चेंज किया गया था, जो वसुदेव ने चेंज किया था, उसका नाम था एकांशा, और उसको हम आज विंध्यवासिनी माँ के नाम से जानते हैं, विंध्यवासिनी देवी। ये देखिए विंध्यवासिनी देवी की मूर्ति। अब फैक्ट नंबर 7, भगवान श्री कृष्ण जब परम धाम को गमन, यानी जब उनकी मृत्यु हुई थी, यानी जब वो अपना रूप छोड़ रहे थे, उस समय ना उनके एक भी बाल सफ़ेद हुए थे और ना उनके शरीर पे कई झुर्रियाँ आई थी, जबकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है और फन फैक्ट भी कह सकते हैं इसको। ये देखिए अब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई कैसी थी। अब तो था एक जरा नामक शिकारी था, श्री कृष्ण को मृग समझकर विषयुक्त बाढ़ चला दिया, ठीक है, इसमें विष था, बाढ़ चला दिया और उनके तलुए में कृष्ण जी के जाके लगा और श्री कृष्ण को यही बहाना मिल गया, उसी बहाने उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। और जिस भील जरा ने उनको तीर मारा था, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिस भील जरा ने उन्हें तीर मारा था वो कोई और नहीं बल्कि उन्होंने बाली था, यानी जो पिछले जन्म में बाली था और इस जन्म में
वो मारा था। वो राम के वरदान का, राम ने वरदान दिया था कि जिससे मैंने तुम्हें छुप के मारा, तुम भी, मेरी मृत्यु अगले जन्म में तुम्हारे हाथ में ही होगी। और लेकिन जब जरा ने उसको कृष्ण मारा तो उसे सहन नहीं हुआ, तो उसने खुद जाके समुद्र में डूब कर अपने प्राण त्याग दिए। तो ये थे आज के हमारे कुछ 8 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद पता ही आपको बेल आइकन दबाना ही है। ये देखिए जरा और श्री कृष्ण। नाउ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स।